गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th की 8th पोएम का सेकंड पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं बेटा हम। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख, बली बनीक को ने को बनीज, ने चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धेमान सूझबस। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरू भाग 2 में संकलित कवितावली नामक कविता से ली गई हैं। इनमें इनके लेखक तुलसीदास जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में प्रकृति और गरीबों की पीड़ा के बारे में बताते हुए कहा गया है कि यानी कि गरीब जो लोग होते वे गरीब लोग किस प्रकार से हर प्रकार के दुख दर्द व पीड़ा को सहन कर रहे हैं, उसे बताते हैं किस कारण से उनको दुख हो रहा है। इसमें इसके कवि कहते हैं कि समाज में हर और गरीबी और बेकारी का बोलबाला है, यानी कि संसार के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सुखी है, कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर एक जो प्राणी है वह बहुत ज़्यादा दुखी है। इसलिए कवि कहता है कि खेती ने किसान को, किसान लोगों के पास खेती करने के लिए खेतें नहीं हैं। क्या कहते हैं कि किसान लोगों के पास खेती करने के लिए खेतें नहीं हैं। भिखारी को न भीख, और भिखारियों को कहीं पर भीख भी नहीं मिलती है। बनीक को बनीज, और जो बनीक हैं जो बनीज व्यापारी, बानियों को कहीं पर व्यापार करने के लिए कोई भी व्यापार नहीं मिलता है। ने चाकर को चाकरी, चाकर नौकर, और ने ही नौकरों को कहीं पर नौकरी मिल रही है। क्या कहते कवि ने क्या कहा? किसान लोगों के पास खेती करने के लिए खेत नहीं है, भिखारियों को कहीं पर भीख नहीं मिलती है, और बनियों को कहीं पर व्यापार नहीं मिलता है, नौकरों को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती है। जीविका लोग सिद्धेमान सूझबस, जीविका आजीविका, ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत अधिक दुखी हैं। ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत अधिक दुखी हैं। कहे एक एकन सो कहाँ जाई कहाँ करी, कहें एक एकन, अब आप ही बता, आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, या आपस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए क्या कहा है कि अब आप ही बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें और क्या करें। वेदों पुराणों कहीं, वेदों में, पुराणों में, कहीं कहाँ कहाँ। वेदों और पुराणों में तो ये बात कही गई थी। लोकोहु विलोकित देखना, लोकोहु संसार, लेकिन संसार के अंदर आज हमने ये चीज़ देख भी ली है कि हमने सिर्फ केवल वेदों और पुराणों में कही गई थी बात, लेकिन आज इस संसार के अंदर हमने ये चीज़ देख भी ली है। सांकरे सब पई, सांकरे संकट के समय में, मुसीबत के समय में, राम ही रावरे कर प्यारी अपनी कर प्यार दृष्टि दिखाया करते हैं। संकट के समय में केवल श्री राम ही अपनी कृपया दृष्टि दिखाया करते हैं। सांकरे सब पे यानी कि संकट मुसीबत के समय में केवल श्री राम ही अपना कृपया दृष्टि दिखाया करते हैं। दरिद्रता दशानन, दरिद्र रूपी रावण जी ने दबाई दूनी दबा लिया है, दूनी दिन बंधु, हे दिन बंधु भाई। इस दरिद्रता रूपी रावण ने सभी लोगों को अपने पैरों नीचे दबा रखा है। तरित दहन दुखी तुलसी आहा करी, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि दुरित दहन यानी कि पाप, चारों तरफ केवल पाप ही पाप हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दरिद्रता रूपी रावण ने सभी लोगों को अपने पैरों नीचे दबा रखा है, और दुख के कारण चारों तरफ, पाप के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, बताइए।
किसान लोगों के पास खेती करने के लिए खेत नहीं है, भिखारियों को कहीं पर भीख नहीं मिलती है, बनियों को कहीं पर भी व्यापार नहीं मिलता है, नौकरों को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोचवत, ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत अधिक दुखी हैं। कहे एक एकन सो कहाँ जाए कहाँ करे, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आपस में बातचीत करते हुए कह रहा है कि अब आप ही बताइए हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों में पुराणों में कहीं कहा गया, वेदों और पुराणों में ये बात कही गई थी, लोको विलोकित, लेकिन संसार के अंदर ये चीज़ें हमने अब देख भी ली हैं। सांवरे संकट सभी पे, संकट के समय मुसीबत के समय में राम रावरे कर प्यारे, केवल श्री राम ही अपनी कृपया दृष्टि दिखाया करते हैं। दारिर दसानन दबाही दूनी दिन दिन बंधु, ये दुरित दहन तुलसी आहा करे। दरिद्रता, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दरिद्रता रूपी रावण ने सभी लोगों को अपने पैरों नीचे दबा रखा है और चारों तरफ पाप ही पाप हो रहा है और हाहाकार मचा हुआ है। इसके बाद में इसका आता है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए दी। तो काव्य सौंदर्य में कहते इन पंक्तियों में कवि ने समाज की गरीबी और दरिद्रता रूपी रावण की दशा का वर्णन करते हुए बताया गया है। सेकंड, रूपक अनुप्रास, रूपक पद्मित्री अलंकारों का प्रयोग है। ब्रिज भाषा है, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। काव्यित छंद है और सामाजिक बिंब का सुंदर चित्रण भी किया गया है। यदि आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, इस काव्यांश में इसके कवि और कविता का नाम बताइए। कवि का नाम क्या है? तुलसीदास। कविता कवितावली है। समाज में लोगों के पास क्या है? समाज में लोगों के पास क्या किस चीज़ का भाव है कि समाज में लोगों के पास, किसानों के पास खेती करने के लिए खेत नहीं है, भिखारियों को कहीं पर भीख नहीं मिलती है, व्यापारियों के पास कहीं पर भी व्यापार के साधन नहीं है और नौकरों को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही है। समाज में आजीविका से हीन से 3 लोग क्या सोचते हैं? आजीविका से लोग अब आप ही बताइए, हम अपनी आजीविका लगाने के लिए अब हम कहाँ जाएं और क्या करें, आपस में ये बातें कर रहे हैं। वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है? वेदों और पुराणों में ये कहा गया था, ये सुना गया था कि संकट व मुसीबत के समय में केवल श्री राम ही अपनी कृपया दृष्टि दिखाया करते हैं, यानी कि सभी के दुख दर्दों को वो स्वयं लेते हैं और उन्हें सुख प्रदान करते हैं। लेकिन आज हमें ये चीज़ देख भी ली है कि संसार के अंदर ये चीज़ हमने देख भी ली है कि श्री राम ही अपनी कृपया दृष्टि सभी लोगों पर दिखाते हैं। दारिद्र दशानन दूबी, दरिद्रता रूपी रावण ने सभी लोगों को अपने पैरों नीचे दबा रखा है और चारों तरफ केवल हाहाकार ही मचा हुआ है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ये हमने अभी किया था। ठीक है, ये अभी जो लास्ट लाइन थी हमारी, इसका यदि आता काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना, तो हमारा ये आपने काव्य सौंदर्य भी लिखना है। ठीक है, तुलसीदास ने पेट की आग के विषय में क्या कहा है, हमें किस प्रकार शांत किया है? कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी भयंकर होती है। इसमें व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चाकर, दूध, बाजीगर, ऊंचे नीचे कर्म करने वाले सभी लोग, ये सभी लोग क्या होते हैं, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करते रहते हैं और वे इतनी ज़्यादा विवश हो जाते हैं कि कभी बार वे अपनी बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। और उस समय और उसमें केवल श्री राम ही सभी लोगों पर अपनी कृपया दृष्टि दिखाते हैं। तुलसी की कविता के आधार पर पेट की आग का वर्णन कीजिए, कर चुके थे। पेट की आग को समुद्र की आग से भी भयानक माना गया, ये भी हो चुका था। अगला है तुलसी का युग कैसा था? तुलसी का युग चारों तरफ हर प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ था। समाज में बेरोजगारी, अंधविश्वास आदि का बोलबाला था।
उन्हें नौकरी की कोई प्राप्ति नहीं थी। लोग गरीब थे, लेकिन दरिद्रता रूपी रावण ने सभी लोगों को अपने पैरों नीचे दबा रखा था, जिसके कारण सभी लोग त्राही त्राही करते रहे हैं। क्योंकि किसानों को खेती की ठीक फसल प्राप्त नहीं होती है और व्यापारियों को व्यापार नहीं मिलता है, भिखारियों को भीख नहीं मिलती है, इसलिए सभी लोग बहुत ही अधिक परेशान हो चुके हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि हे वह राम, अब आप ही बताएं, मैं अब कहाँ जाएं और क्या करें। सेवेंथ हमारा, तुलसी ने वेदों और पुराणों के आधार पर तथा वर्तमान के विषय में क्या कहा है। तुलसी ने वेद और पुराण के आधार पर कहा है कि संकट के समय में केवल श्री राम ही अपने कृपया दृष्टि दिखाया करते हैं। कि तुलसी ने कहा कि वेदों और पुराणों के आधार पर तो हमने ये चीज़ें कही भी गई थी कि श्री राम ही अपनी कृपया दृष्टि दिखाते हैं सभी भक्तों पर, लेकिन आज इस संसार के अंदर हमने ये चीज़ देख भी ली है कि जब दरिद्रता रूपी रावण ने सभी लोगों को अपने पैरों नीचे दबा रखा था, त्राही मची थी, सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थे, उस समय केवल श्री राम ने ही सभी लोगों पर अपनी कृपया दृष्टि दिखाई थी। बेकारी से परेशान लोग आपस में क्या करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बेकारी की समस्या के कारण सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हैं, इसी में भूख और प्यास के मारे आपस में एक दूसरे से बातें कह रहे हैं कि आप ही बताइए हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। आपस में बातें कर रहे हैं। कवितावली किसकी रचना थी, बताई थी तुलसीदास जी की हैं। संसार के सभी लोग क्या करते हैं, अपने पेट भरने के लिए कार्य करते हैं। किस बला के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, अपना पेट भरने के लिए ऊंचे नीचे कर्म भी करते रहते हैं। लोगों में कौन सी भावना नहीं रही है, धर्म अधर्म की भावना नहीं रही है। पेट की अग्नि किससे बढ़कर थे, पेट की आग थे समुद्र की आग से भी बड़ी भयंकर होती है। किसी की कृपया से भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है, राम की कृपया से ही। समाज में चार और किसका बोलचाल, गरीबी और बेकारी का। संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा, रावण ने घेर रखा है। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय में कौन हमारी सहायता करता है, प्रभु श्री राम ही। किसभी से क्या भी पराई होता है, किसान। ये क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न।